सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रोटेशनल मोशन का 2024 अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ सॉलिड स्फीयर एंड होलो सिलेंडर रोल्स अप without slipping on the same inclined plane with the same initial velocity v. The sphere and cylinder reaches up to maximum height h1 and h2 respectively. Okay. uh, Above the initial level, the ratio of h1 and h2 is n by 10. What is the value of n? तो यहाँ पर हमको एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन दोनों का यूज करेंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पर पहले बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की, किसकी बात करते हैं? सॉलिड सिलेंडर की, है ना। अब सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ओके, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू एम जी एच वन। और सेकेंड केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पहले स्फीयर के लिए हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, है ना, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो 1/2 आई का वैल्यू कितना होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, ओमेगा को हम v बाई आर लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोलिंग की बात कर रहे हैं, है ना, रोलिंग की बात कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग, पेयर रोलिंग की बात हो रही है। तो पेयर रोलिंग के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना। तो हमने यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू v बाई आर पुट कर दिया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच वन। हम यहाँ पर m कैंसिल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 1/5 वी स्क्वायर प्लस 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच वन। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 7/12 वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच वन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, किसके लिए? यही कॉन्सेप्ट हम होलो सिलेंडर के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर होलो सिलेंडर। ओके, अगर हम यही कॉन्सेप्ट होलो सिलेंडर के लिए यूज करेंगे तो फिर से हम यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम जी एच, है ना, इसको H2 लिख देते हैं। तो 1/2, अब यहाँ पर जो होलो सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम आर स्क्वायर, और प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा का वैल्यू v बाई आर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच टू। एम फिर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच टू। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों का रेशो लेंगे हम, है ना, या यहाँ पर वी स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 7/12 वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? जी एच टू इज इक्वल टू जी एच वन। ओके, तो इससे यहाँ पर हमने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, इट विल बी 7/10, ये 10 होगा, है ना। तो यहाँ पर 7/10 हम लिखेंगे, जी से जी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, H1/H2 जो होगा